Hello students, today this chapter discussion chapter number first class 5 growing plants। पौधे कैसे बढ़ते हैं, पौधे अपनी ग्रोथ कैसे करते हैं। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। पहला पॉइंट है हमारे पास, प्लांट्स प्रोवाइड अस विद ए वैरायटी ऑफ एक्सटेंशन रिसोर्सेज। जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, वे हमें विभिन्न प्रकार के संसाधन देते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, इनसे संसाधन, रिसोर्सेज मिलती हैं इनसे। मेकिंग देयर ग्रोथ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ओवर योर लाइफ। जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ने में या ग्रोथ करने में क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, हमें क्या करते हैं, वो सहायता करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, You must have seen plants when grow in garden and fields। हमने नोटिस किया है और हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के बगीचे और क्षेत्र में, ये जो खेत होते हैं इनमें किसको देखते हैं, हम अपने पेड़ पौधों को देखते हैं। Why do think people growth? फिर हम इनके बारे में सोचते हैं कि पौधे कैसे अपने आप को क्या ग्रोथ करते हैं, पौधे अपने आप को कैसे ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज बिकम वी गेट ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम प्लांट। इन पौधों से हमें विभिन्न अनेक प्रकार की क्या मिलती हैं, वस्तुएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें बच्चों, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। जो पौधे होते हैं वो बीज से कैसे अपने आप को विकसित करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, पहले तो एक छोटा बीज होता है, फिर वो क्या बनता है, एक शिशु पौधा बनता है, उसके बाद में क्या बन जाता है, वो एक पेड़ बन जाता है। तो डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंट में। व्हेन यू कंज्यूम्स फ्रूट लाइक पल्स एंड ऑर्गन्स, यू मे हैव नोटिस द प्रेजेंस ऑफ सीड इनसाइड देम। हमने विभिन्न प्रकार के फलों को देखा होगा, जैसे एप्पल्स, जैसे सेब और आम आदि, जिनके अंदर क्या होता है, बीज उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर, बीज उपस्थित। जो देखने को क्या मिलता है, इनके अंदर फलों के बीज मिलता है। तो दीज सीड्स हैव ए पोटेंशियल टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। इन बीजों की सहायता से क्या मिलता है, हमें एक नया पौधा विकसित हो जाता है। जब ये बीज को हम उगाते हैं तो इनसे क्या मिलता है, एक नया पौधा विकसित हो जाता है। टेक ए मोमेंट टू क्लोजली एग्जामिन ए सीड। जब हम इसका बारीकी से परीक्षण करते हैं और समय निकाल के परीक्षण करते हैं तो इसमें हमें बहुत कुछ पाया जाता है। इसमें देखने के लिए हमें बहुत कुछ मिलता है। क्या मिलता है, लेट अस टेक ए लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड अंडरस्टैंड। जब हम इसको बारीकी से देखते हैं तो इसकी जो पिक्चर्स हैं, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसमें हमें देखने को बीज की बहुत ही विशेषताएं पाई जाती हैं। उसमें देखने के लिए क्या पाई जाती हैं, बीज की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब जो बीज हमने बहुत से पौधों के अंदर देखा, अब उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब वो बीज का फैलाव कैसे कैसे होता है। कभी फैलाव पानी द्वारा होता है, कभी मिट्टी द्वारा होता है, कभी विस्फोटक द्वारा होता है। तो सभी इन पॉइंटों को पढ़ने वाले हैं। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ ए बीन सीड। जो हमारा सेम बीज होता है, क्या होता है, जो सेम बीज होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ए बीन सीड इज कैरेक्टरिस्टिक। जो सेम बीज है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। वाव बाय इट्स आउटर कवरिंग। जो बाह्य आवरण से ढका हुआ है, क्या है, जो बाह्य आवरण से ढका हुआ है। विच प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रोए इनसाइड। जो हमारा भ्रूण होता है उसकी क्या करता है, आंतरिक रक्षा करता है। जो हमारा भ्रूण होता है, जो भी पौधे में भ्रूण होता है, उसकी क्या करता है, यह आंतरिक रक्षा करता है। इफ प्रोवाइड विद एडिक्वेट वाटर, एयर एंड वार्मथ, ए सीड अंडरगोज ग्रैमिनेशन। पौधे जो होता है वो अपना अंकुरन कब करता है, जब उसे पूरी तरह से पानी की व्यवस्था मिल जाए, जब उसे पूरी तरह से हवा की व्यवस्था मिल जाए, जब उसे पूरी तरह से गर्म की रोशनी की अवस्था मिल जाए, तो पौधे क्या करेगा, एक अंकुरन करके एक नया पौधा के रूप में विकसित हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबी प्लांट ऑफ सीडिंग। इसी प्रकार बीज का पौधा बनना क्या कहलाता है, बेबी प्लांट कहलाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है स्टेज ऑफ गर्मिनेशन। जो जर्मिनेशन होता है, जो बीज के अंकुरन के जो भाग हैं उसको पढ़ने वाले हैं हम। तो पहला है द डिफरेंट स्टेज ऑफ जर्मिनेशन ए बीन सीड इन ऑफ द शील्डिंग। हमें बीज के अंकुरन की विधियों को अनेक प्रकार से स्टेजों में बांटा गया है। विभिन्न स्टेज हैं जिसमें अंकुरन, बीजों का अंकुरन किस किस प्रकार होता है, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओबेटिंग नर्सलिनमेंट फ्रॉम द स्टोर्ड फूड इनसाइड द कोटिलोन्स। सभी इसमें जो भी अंदर स्टोर्ड हैं, इन सभी की विशेषताओं को हम इस चैप्टर में इंक्लूड करने वाले हैं। नेक्स्ट है द सीडिंग एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल थ्रू इट रूट्स। जो बीज का अंकुरन होता है वे मिट्टी को, जो हमारी सॉइल होती है, वो पौधों, जो पानी होता है उसमें पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। एज इट कंटेंस टू डेवलप, जब यह अपने आप को डेवलप करता है, विकास होता है, जब पौधे का विकास होता है तो लीव्स स्टार्ट अपीयर, जो पत्तियां हैं वो क्या है, दिखाई देती हैं। जब पौधे का विकास होगा तो पत्तियां तो 100% दिखाई देगी। देखो ये दिखाई दे रही पत्तियां क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। इवन यूली ग्राउंड इनटू ए फुल फिल्ड प्लांट। इसी प्रकार पौधे का क्या होता है, पूर्ण रूप से अंकुरन हो जाता है। नेक्स्ट है द parenthesis ऑफ एरिया वर्टल ऑफ द ग्रामिनेशन एंड reaches द सीड थ्रू सॉइल ऑफ पोर्सेज। पौधे जब उसकी पत्तियां दिखाई देती हैं तो वो विकसित होने लगता है। जो ये सॉइल है हमारे पास, इसमें जो एयर है, मिट्टी, जो एयर है, हवा, वो मिट्टी के छिद्रों से होती हुई पौधे के जड़ों तक पहुंचती है। जो हवा होती है जब वो चलती है तो मिट्टी के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उस तक पहुंचती है, और उससे पहुंचने से क्या होता है, पौधा क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। उससे पौधे को जो नमी, जो एयर मिलनी चाहिए वो क्या मिल जाती है, उसे संपूर्ण मिल जाती है। द रोल ऑफ सॉइल प्लांट ग्रोथ कैन नॉट बी ओवरलूक्ड। जो मिट्टी का जो रोल है वो पौधे को ग्रोथ करने का है, लेकिन उसको ओवरलुक करने का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्राइजेशन ऑफ सीड्स। जो बीज है उसका कैसे कैसे डिस्प्राइजेशन होता है। तो पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ सीड डिस्प्राइजेशन। जो बीजों का जो अंकुरन बोलते हैं जिसे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो पहला है इमेजाइन व्हाट वुड हैपन। यह क्या हुआ जब बीज, जो बीजों का जो फैलाव होता है एक स्थान से दूसरे, क्या है, डिस्प्राइजल ऑफ सीड। जो बीजों का फैलाव होता है, बीजों का फैलाव होता है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि बीज एक स्थान के दूसरे स्थान के करीब बो दिया जाता है, जिससे पौधा विकसित नहीं होता, जिससे पौधा क्या नहीं होता है, विकसित नहीं होता। तो इसमें यही चीज बताया गया कि इमेजिन व्हाट वुड हैपन इट सीड्स वेयर सेक्रेटेड टू क्लोज टू वन अनदर। जब बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान के करीब फैलाया जाता है, जब बीज को एक स्थान से दूसरे के स्थान के करीब फैलाया जाता है, तो विद लिमिटेड एक्सेस टू एयर, तो उसमें क्या होता है, लिमिटेड रूप से हवा प्राप्त होती है, लिमिटेड रूप से सूर्य का प्रकाश मिलता है, लिमिटेड से न्यूट्राइजेशन मिलता है। जबकि मैनी सीड्स जो होता है, अन्य जो बीज होता है, वुड स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल स्ट्रगल इन हाई मैच्योरिटी रेट। अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने आप को पूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए क्या करते रहते हैं, वो संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें क्या है, संपूर्ण रूप से न तो पानी मिलता है, न उन्हें हवा मिलती है, न ही उन्हें सूर्य का प्रकाश उनके पौधों की जड़ों तक पहुंच पाता है। To prevent this, nature has a development means of seed dispersal and that a plant should do not grow too closely together. इस बात से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि दो बीजों को एक साथ नहीं रख सकते या नहीं बो सकते, जिसके कारण उनका अंकुरन नहीं होता है। पहला है डिस्प्राइजेशन बाय वाइंड।
जो हवा होती है, हवा द्वारा बीजों को कैसे फैलाव होता है, हवा द्वारा बीजों का कैसे फैलाव होता है। तो पहला है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द सीड डिस्पर्जन इज वाइंड। सभी में से एक महत्वपूर्ण हवा द्वारा जो पौधे का फैलाव होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। प्लांट्स डेट यूज दिस मेथड टाइपिकली हैव ए लाइट वेट। जो पौधे हैं इसका यूज करके अपने भागों को क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। सीड्स विद स्ट्रक्चर, जो हवा है, हवा की क्या क्या विशेषताएं, जो पवनों द्वारा बीजों का फैलाव होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या है। लाइक विंग्स एंड पर्चेट्स डेट हेल्प्स देम कैच द वाइंड एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। जो पेड़ पौधे जो हवा द्वारा जो फैलाव होता है उसमें क्या होता है, जो पौधे एक दूसरे से लंबी दूरी तक ले जाए जाते हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल, ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी दर्शाए गए हैं ऑफ प्लांट्स डेट यूज वाइंड डिस्पर्जन इंक्लूड डैंडेलियस, मैपल ट्रीज एंड कॉटनवुड ट्रीज। ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पवनों द्वारा फैलाए गए हैं। कौन कौन से हैं उसमें, डैंडेलियंस है, मैपल ट्रीज हैं और कॉटन वुड ट्रीज हैं, जो पवनों द्वारा जिनको फैलाया गया है। पवनों द्वारा जो बीज को फैलाया जाता है वो बहुत लंबी दूरी तक क्या है, चले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, क्योंकि हवा क्या करती है, वाइंड क्या करती है, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को बीजों को ले जाती है, बहुत लंबी दूरी वो तय करते हैं। अब है डिस्पर्जल्स बाय एनिमल, जो जानवरों द्वारा बीजों का फैलाव होता है वो कैसे होता है। एनिमल डिस्पर्जल इज अनदर इम्पोर्टेंट मेथड। जो एनिमल द्वारा डिस्पर्जल होता है वो सबसे ही महत्वपूर्ण डिस्पर्जल होता है, बीजों का फैलाव का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें क्या होता है, सम प्लांट्स, कुछ पौधे होते हैं, हैव इवोलेटेड टू प्रोड्यूस फ्रूट दैट आर अट्रैक्टिव टू एनिमल। इसमें कुछ पौधों के बीजों में ऐसे फल होते हैं जो जानवरों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जो जानवरों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विच द ईट द फ्रूट, जब इन फलों को खाते हैं, एंड स्प्रेड द सीड्स थ्रू देयर ड्रॉपिंग, तो जो जानवरों की जो बूंदें हैं उनको क्या करती है, फैलाव करती हैं। इन फलों के बीजों का क्या करती हैं, फैलाव करती हैं। जानवरों की जो बूंदें निकलती हैं माउथ से उनका क्या करती है, फैलाव करती हैं। देखो जैसे ये दर्शाया गया है यहाँ से, ठीक है। जबकि अदर प्लांट्स हैव सीड्स बार्स और हुक्स, जो अन्य पौधे होते हैं उसमें क्या होते हैं, कांटे या हुक लगे होते हैं, कांटे या हुक लगे हुए होते हैं। कैन अटैक टू द फूर फेदर्स ऑफ एनिमल अलोंग देन टू कैरी लॉन्ग डिस्टेंस, जिसमें कांटे या हुक लगे होते हैं उन्हें जानवर क्या है, बहुत दूर स्थान तक ले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। इसमें भी कुछ एग्जाम्पल दर्शाए गए हैं, जैसे सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हैं, पौधे के उदाहरण हैं जिनका यूज किया जाता है एनिमल डिस्पर्जन में, जो जानवरों द्वारा फैलाव किया जाता है। वो कौन कौन से हैं, एप्पल ट्रीज है, ब्लैकबेरीज है एंड बर्डॉक है, ठीक है। इनसे क्या होता है, जानवरों द्वारा बीजों का फैलाव किया जाता है। अब है डिस्पर्जल बाय वाटर, जल द्वारा बीजों का फैलाव। सर्टेन प्लांट्स, कुछ पौधे होते हैं, सच एज ए लोटस कोकोनट, जो जल में ही रहते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जल में ही उगते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, कोकोनट नारियल का है, हमारे पास लोटस कमल का है। ये क्या होते हैं, हैव सीड्स विद स्पॉन्गी और फर्वियस कवरिंग, जो जल में ही रहते हैं और जलों को क्या करते हैं, उन्हें अपने अंदर ही सोख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। डेट अलाउ देम द फ्लोट ऑन द वाटर, अलाउ किया जाता है इन्हें फ्लोट करने के लिए वाटर को। दिस एनेबल्स वाटर टू ट्रांसपोर्ट दिस साइड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इन जो जल द्वारा बीजों का फैलाव होता है, इनका जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कब कहाँ किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए। इंक्रीजिंग देयर चेंज ऑफ ग्राइमिनेशन, इस प्रकार इनका बढ़ना अंकुरन कहलाता है। इस प्रकार इनका जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाता है, अंकुरन कहलाता है। अब है एक्सप्लोशन, डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोशन, जो हमारा विस्फोटक द्वारा जो
प्रकीर्णन होता है विस्फोटक द्वारा, रख रखाव द्वारा। सर्वाइलेंट प्लांट्स, कुछ ऐसे सर्वाइलेंट प्लांट्स होते हैं जो इंक्लूड हैं, जिसमें पॉपी पी है, बीन प्लांट्स है, पशिज है, फ्रूट्स एंड ब्रस्ट ओपन, जो ऐसे भी फल हैं जो ओपन हैं। व्हेन दे बिकम राइप, जिसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो राइप हैं। दिस एक्सप्लोशन स्कैटर द सीड्स इन ऑल डायरेक्शन, ये ऐसे पौधे हैं जब इनका विस्फोट किया जाता हो तो इनका रख रखाव जो होता है, जो इनका फैलाव होता है, उस सभी दिशाओं में होता है। जो बीजों का जो फैलाव होता है, देखो सभी दिशाओं में, ये क्या है, इनका फैलाव हो रहा है, ठीक है। एंड क्रैशिंग दे आर डिस्प्राइजल ओवर ए वाइड एरिया, इनका जो फैलाव होता है ओवर ए वाइड एरिया, मतलब जो एक क्षेत्र एरिया होता है जहाँ पे इनको विस्तृत सीमित स्थानों के लिए फैलाव किया जाता है। दिस मैकेनिज्म इज एप्टली नेम्ड एक्सप्लोशन डिस्प्लेजर, इस प्रकार का होने वाली घटना क्या कहलाती है, एक्सप्लोशन डिस्प्रेसल कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ सीड डिस्प्रेसल, जो बीजों का फैलाव होता है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या उपयोगिता हैं। द बेनिफिट्स ऑफ डिस्प्रेसल ऑफ सीड्स आर आल्सो फॉलोइज, बहुत सी विशेषता हैं जो दर्शाई गई हैं, इन सब के बारे में पढ़ने वाला है। पहला है रिडक्ड कंपटीशन, जो हमारा विकसित होता है पौधा, उसके बारे में। व्हेन ए प्लांट स्प्रेड्स एंड सीड्स, जब पौधे को बीज को फैलाया जाता है, अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स रिडक्स द कंपटीशन ऑफ द रिसोर्स, उसमें विभिन्न प्रकार के अन्य संसाधन होते हैं जहाँ पर उनकी उपस्थिति की मात्रा पाई जाती है, जैसे किसकी, सनलाइट की, वाटर की एंड किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। दिस अलाउ द न्यू प्लांट्स ऑफ ग्रो, इसी की अनुमति से पौधा क्या करता है, एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। थ्राइव विदाउट हैविंग टू कॉम्पिटिटिव विद द पेरेंट प्लांट ऑफ द लिमिटेड सोर्स, इसी प्रकार जो इसकी सोर्सेज हैं वो क्या हो जाती है, नियमित संसाधन के रूप में हो जाती हैं। जब उन पे जल आपूर्ति की कमी हो जाएगी, सूर्य नहीं पहुंचेगा, लाइट नहीं मिलेगी, तो उनके क्या हो जाएगी, जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीजिंग हो जाएंगे, कम हो जाएंगे सोर्सेज। नेक्स्ट है कोलिनाइजेशन ऑफ न्यू एरिया, जो उनका विस्तार है, जब इनका फैलाव होता है वो एक छोटे विस्तार में होता है, छोटे से क्षेत्र में होता है, जो एक लिमिटेड होता है, जो एक सीमित क्षेत्र होता है। सीड डिस्प्राइजेशन, जब बीजों का रख रखाव होता है, जब बीजों का फैलाव होता है। आल्सो अलाउज, उनको जो अलाउ किया गया प्लांट्स टू कोलिनाइजेशन न्यू एरिया एंड एक्सपेंडेड द एरिया, क्या होता है, जो कोलिनाइजेशन, जो नए क्षेत्र होते हैं जहाँ पे इनका विस्तार किया जाता है, वहाँ पे इनका क्या होता है, फैलाव होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इट हेल्प्स टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ऑफ केस ऑफ एनवायरमेंट चेंज, इनका ये मदद करते हैं हमारे पर्यावरण प्रक्रमों को बदलने में, जो हमारे पर्यावरण प्रघटन होते हैं, जो पर्यावरण तंत्र होते हैं, उनको बदलने में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। लाइक ड्राउट फॉर, जैसे लाइक ड्राउट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव पर्यावरण को। अब है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो हमारी अनुवांशिकता, जो वृद्धि होती है पौधों की, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बाय स्प्रेडिंग देयर सीड, जब बीजों का फैलाव किया जाता है ओवर ए वाइड एरिया, एक लिमिटेड एरिया होता है। प्लांट्स आल्सो इंक्रीजिंग देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो पौधे जो ग्रोथ करते हैं, वो जो बढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी, उनकी क्या होती है, एक अनुवांशिक, ये पौधों की अनुवांशिक वृद्धि होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इट आल्सो द प्लांट टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें अलाउ किया गया क्योंकि ये पूरे पर्यावरण को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। एंड रिडक्टिव द रिस्क ऑफ डिसीजेज और पेस्ट आउटब्रेक्स, क्या करती है, जो हमारे जो बीमारी हैं, जो हमारे जो घटक हैं, जो अंदर से हमारी जो कमियां हैं, उन सब को क्या कर देती है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी दूर करती है। इनकी सहायता से क्या होता है, ये बीमारियों को दूर किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।